आप हम सब लोग और पूरे प्रदेश के दोनों प्रदेशों के लोग चर्चा करने लग गए। उनका काम तो हो गया। एक काम निपटा दिया उन्होंने कि ही इज अ पर्सन हु इज विद इन द टॉक ऑफ द पर्सन इटसेल्फ। नो पॉइंट इज कि क्या उनको अधिकार है या नहीं। भारतीय संविधान साफ कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यदि उन्होंने उसके तहत कुछ कह दिया है तो उनके अंदर की अंतर कथा है, अंदर का दुख है, तकलीफ है। दिग्विजय सिंह भी अपना काम निकाल लेते हैं चिट्ठियां लिख लिख के। दिग्विजय सिंह भी अपना काम निकाल लेते हैं, वो भी चिट्ठियां बहुत लिखते हैं। वो अपना काम निकाल लेते हैं। मानेंगे दिग्विजय सिंह भी लिखते ही रहते हैं चिट्ठियां। देश नहीं चलता है। हाँ, नहीं आपने बड़ी अच्छी स्वीकार की। ठीक है, वो एक वरिष्ठ कांग्रेसी होकर आप अगर स्वीकार रहे हैं, उस पहलू पर मैं आऊंगा। जल्दी से कैलाश सारंग जी का रुख करेंगे। कैलाश जी, मध्य प्रदेश में भी आप जानते हैं चिट्ठियां चलती रहती हैं। मैं बात कर रहा था, दिग्गी राजा लगातार मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखते रहते हैं और उनका ये कहना कि चिट्ठियों का जवाब प्रदेश के मुख्यमंत्री देते नहीं है, चिट्ठियों को वो गंभीरता से लेते नहीं है। तो क्या लोकतंत्र में ये स्थिति अच्छी मानी जाएगी? अगर आपका विरोधी दल का नेता चिट्ठी लिख रहा है, आवाज चिट्ठी के जरिए उठा रहा है, उसका जवाब ना मिले? मेरे भाई जी, मेरे भाई जी, मुख्यमंत्री को जो चिट्ठियां लिख रहे हैं वो उनका जवाब वो सार्वजनिक रूप से जिक्र करके कि हम मेरे पास ये चिट्ठी आई है, उसका पूरा जिक्र करके उसका अप टू डेट जवाब देते हैं। कोई आवश्यक है कि अप टू डेट जवाब देते हैं पूरी तरह से। ये कहना कि गलत के जवाब ही नहीं देते या कोई उत्तर नहीं देते या कुछ उन आरोपों का जवाब नहीं देते। शिवराज सिंह जी जन आशीर्वाद यात्राएं जो कर रहे हैं उसमें कांग्रेस के सभी मुद्दों पर सब मुद्दों पर जवाब देते हैं। कोई भी कहीं किसी तरह का कोई जवाब नहीं देना, ये बात गलत है। नहीं, कांग्रेसी ये भी कहते हैं ना कि वो तो कब से चिट्ठी लिखते हैं, कभी तो जवाब दे। गलत है। नहीं, कभी तो जवाब दे दें और फिर तो देते ही हैं भैया जी। मैंने क्या कि वो तो सार्वजनिक मंच से जवाब देते हैं। अगर मंच से जवाब दिया जाए तो फिर और की क्या आवश्यकता? दे रहे हैं जवाब। नहीं, चलिए, अगर आप कह रहे हैं मन से आपको कैसे पता कि उनने सीएम ने जवाब नहीं दिया? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कैलाश जी, पूछा जाए। कैलाश जी, मैं नहीं कह रहा हूं। मेरा मत ऐसा है, तमाम कांग्रेसी नेता ये प्रतिक्रिया देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कैलाश जी, कांग्रेस नेता प्रतिक्रिया देते हैं। आरोप के पत्र ये उनके पास पहुंचे हैं। और ये जहां तक अजीत जोगी का सवाल है, ये तो दुखी दर्द दिल की आवाज है। ये कोई जनता की समस्या की आवाज थोड़ी है, ये दर्द दिल की आवाज है। मैं पूछूंगा लेकिन प्रमोद जी आप सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश के संदर्भ में, प्रमोद दुबे जी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर मुख्यमंत्री जैसे कैलाश जी कह रहे हैं कि सार्वजनिक मन से जवाब दे देते हैं, दिग्विजय सिंह जी भी पब्लिकली आके या मीडिया में आके कहते हैं कि ये चिट्ठी का जवाब देते नहीं है। ये जवाब ना देना, जवाब ना मिलना, ये इस तरह की स्थिति क्या वाकई में अच्छी है या केवल ये चिट्ठी जो है केवल चलने का नाम है? चिट्ठी जो है वो चलती रहे, जवाब आए ना आए, आरोप प्रत्यारोप जरूर बड़ा हो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये डिस्कशन का जो विषय है उसको समझने की कोशिश करें हम कि चिट्ठी एक मूल रूप से यदि राजनीतिक के द्वारा लिखी जा रही है और वो जिसको लिखी जा रही है उसका जवाब यदि वो चिट्ठी द्वारा चाहते हैं तो ये एक राजनीतिक विषय है। उस चिट्ठी का जो है राजनीतिक अर्थ है और राजनीतिक ही जवाब मिलता है, चाहे वो सार्वजनिक मंचों पर दिया जाए, चाहे वो जो है किसी बयान के माध्यम से दिया जाए। अब जो मुख्य विषय वो ये है कि अजीत जोगी जी ने जो चिट्ठी लिखी है वो एक हताशा भी है उसके अंदर निराशा भी है, महत्वाकांक्षा भी है, कुछ मांग भी है, महत्वाकांक्षा भी है, विरोधियों के लिए जवाब भी है। ये कई विषय हैं उसमें। चलिए आप मानते हैं। मैं प्रज्ञान जी से भी ये सवाल करूंगा। प्रज्ञान जी, आपके दृष्टिकोण से मैं समझना चाहूंगा आखिरकार ऐसी चिट्ठियों का मर्म क्या? देखिए, बहुत मजेदार है चिट्ठियों का ये जो पातियों की लड़ाई है, ये बड़ी मजेदार है। अजीत जोगी का जैसे सभी ने कहा कि वो किसी चीज से आहत है, कुछ मांग रहे हैं, आपने भी कहा। लेकिन अभी मैं एक जिक्र करूंगा एक छोटे से एक मसले का जो सेंटर यूनियन कैबिनेट में हुआ। एनसीपी लीडर है प्रफुल्ल पटेल, मंत्री है, उन्होंने रक्षा मंत्री ए के एंटनी को एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी एंटनी तक कब पहुंची ये तो बात का बात है, लेकिन सबसे पहले मीडिया वालों के पास पहुंची, हमारे आपके पास पहुंची, बाकी पेपरों में छप गया। एंटनी का जवाब उसके बाद आया। दरअसल ये चिट्ठी मैसेज अपने पार्टी को, अपने विरोधियों को देने का एक हथियार है। ये पाती नहीं, ये एक्चुअली हथियार है, पटिया है जो दूसरे के सर पे मारी जाती है और उसका राजनीतिक लाभ लेना है।